हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अज़ीम जलाली और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रूहानी तरक्की के लिए पैदाइश की किताब में से हम सीखेंगे। पैदाइश और उसका 18वां बाब और उसकी 32वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पैदाइश 18वां बाब और उसकी 32वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, तब उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो, मैं एक बार और कुछ अर्ज़ करूं, शायद वहाँ 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 की खातर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जो हमने खुदावंद के कलाम में से तलावत की है, ये हवाला जो है ये हमें सदूम और अमूरा में रहने वाले लूत के बारे में, जो इब्राहिम शिफायत करता है उसके बारे में हमें बताता है। जिस तरह से खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपने भेद जो है, अपने राज जो है, अपने खिदमत गुजार नबियों पर ज़ाहिर ना करे। मेरे से तो यहाँ पे भी खुदा जो सदूम और अमूरा में करने जा रहा था उसको पहले इब्राहिम से डिस्कस किया, और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि उनकी बदी जो है, उस शहर की बदी जो है वो मेरे कानों में पहुंची। अब मैं आया हूँ ताकि सदूम और अमूरा को बर्बाद करूँ। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब इब्राहिम को इस बात का पता चला तो वो खुदा के सामने आ गया और खुदावंद से कहता है कि खुदावंद, क्या तू नेकों को बदों के साथ ही हलाक करेगा? और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने कहा नहीं। इब्राहिम कहता है कि खुदावंद, वहाँ पे 50 मिले तो क्या तू फिर भी खुदावंद सारे शहर को फिर भी नेस्त नाबूद करेगा? तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि नहीं, अगर 50 अफराद जो हैं वो मुझे मिले तो मैं फिर भी नेस्त नाबूद नहीं करूँगा। और फिर इब्राहिम कहता है कि खुदावंद, वहाँ पे हो सकता है 40 मिले। फिर कहता है खुदावंद, हो सकता है वहाँ 45 मिले। फिर कहता है खुदावंद, अगर 30 मिले तो? खुदावंद ने कहा कि अगर 45 मिले, 40 मिले, 30 मिले, फिर भी मैं उस शहर को छोड़ दूँगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है आगे, इब्राहिम कहता है कि खुदावंद, आखिर में कहता है खुदा, अगर 10 मिले तो? खुदावंद कहता है कि मैं उन 10 की खातिर भी उस शहर को बर्बाद नहीं करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप जो है शिफायत करते हुए नज़र आता है। और आज हमारा टॉपिक जो है वो भी इंटरसेशन यानी शिफायत करना है, कि किस तरह से हमें शिफायती ज़िंदगी गुजारनी है जैसा इब्राहिम ने गुजारी। अगरचे खुदा ने सदूम और अमूरा को बर्बाद किया, लेकिन खुदा ने इब्राहिम की वजह से लूत और उसकी फैमिली के कुछ अफराद को, जिन्होंने जल्दी की और खुदा उनके हुक्म के मुताबिक दूसरी नज़दीक की जगह चले गए, उनको छोड़ दिया। सो मेरे चीज़ों, शिफायत करना खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है। हम देखते हैं मूसा भी जब बनी इसराइल से उन्होंने बछड़ा बनाया और खुदावंद को के हजूर में वो नफ़रत अंगेज़ काम करने वाले हुए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहाँ पे भी मूसा खुदा के लोगों के दरमियान और खुदा के दरमियान आया, खुदावंद, अगर तूने इनको मारना है तो मेरा नाम अपनी किताब हयात में से निकाल ले। सो मेरे चीज़ों, एक और हवाला हम खुदावंद के कलाम में से शिफायत के बारे में, इंटरसेशन के बारे में हम सीखेंगे। हिजकिय्याह 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत मेरे साथ निकालिए, जिनके पास खुदा का कलाम है। हिजकिय्याह 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे हैं। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले। खुदावंद फरमाता है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला।
बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया और अपने गज़ब की आग उससे उनको फना कर दिया, और मैं उनकी रवश को उनके सरों पर लाया। खुदा फरमाता है। मेरे चीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है, ऐसे शख्स की तलाश कर रहा है ताकि वो सरजमीन के लिए रखने में खड़ा हो, जो फसील बनाए, ताकि खुदा उस फसल को बर्बाद ना करे, ताकि खुदा उस सरजमीन को बर्बाद ना करे। लेकिन खुदा उनके कलाम में लिखा है कि कोई रखना में खड़े होने वाला ना मिला। रखने का मतलब है गैप, ऐसी दरार जिसमें से इब्लीस की कुव्वतें जो हैं उस ख़ानदान में या उस ज़िंदगी में या उस इज़्दवाज में या आपके कामकाज में उस दरार के ज़रिए से आती हैं। और इसी दरार में, उसी रखना में, उसी गैप में खड़े होने के लिए खुदावंद मुझे और आपको ढूंढता है कि हम दूसरों के बिहाफ पर खुदा से बातचीत करें, हम दूसरों के बिहाफ पर हम खुदा के बारे में खुदा से बातचीत करें। मेरे चीज़ों, हमें अहद जदीद में बहुत से ऐसे हवाले मिलते हैं जिसमें एक माँ जो है, कनानी औरत जो है, अपनी बेटी के लिए शिफायत करती है और यीशु मसीह के पास आकर कहती है, खुदावंद मेरी बेटी को शिफा दे। हम देखते हैं कि सूबेदार का बेटा जो बीमार है वो अपने बेटे के लिए शिफायत करता है। हम दूसरों के लिए शिफायत करने के लिए चुने गए लोग हैं। मेरे चीज़ों, शिफायत करना बहुत मुश्किल काम है। हम अपने लिए दुआ तो कर सकते हैं, हम अपने लिए बरकत मांग सकते हैं, अपने बच्चों के लिए रहनुमाई और मदद को खुदाम के कलाम में से ले सकते हैं। जिसका खुदाम का कलाम कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। ये खुदावंद का कलाम ही है जो हमें राह दिखाता है, ये खुदावंद का कलाम ही है जो हमें रहनुमाई करता है। मेरे चीज़ों, अक्सर हम जब हमारा बेटा बाहर हो और हमें ये पता चले कि उसको आने में देरी हो रही है, तो हम अक्सर हम कहते हैं, माएँ कहती हैं, ये घर के लोग कहते हैं कि अभी तक पहुंचा नहीं, खुदा खैर करे, खुदा उसको सलामती से लेकर। ये शिफायत है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम जब इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी में देखें कि दूसरे का बच्चा जो है वो नशा की हालत में है या नशा करने लग गया है, या उसका बेटा जो है वो बुराई की तरफ जा रहा है, तो हमें खुदा के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत है। हमें खुदा के सामने उस रखना में खड़े होने की ज़रूरत है जिसकी वजह से इब्लीस उस ज़िंदगी को अटैक कर रहा है। फिर उनके कलाम में लिखा हुआ है कि इब्लीस नहीं आता बल्कि मार डालने और हलाक करने को आता है, चुराने को आता है। चोर नहीं आता, बल्कि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जो झूठ बोलते हैं वो भी अपने बाप इब्लीस से हैं। मेरे चीज़ों, हमें उन रखनों में खड़ा होना है जिनमें खुदावंद हमें चाहता है कि हम उन रखनों में खड़े हों। मेरे चीज़ों, हम अहदे अतीक में देखते हैं, पहला शमूएल और उसका 30वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे हमें दाऊद जो है वो शिफायत करता हुआ नज़र आता है। मेरे चीज़ों, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला शमूएल की किताब है और उसका 30वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन शिकलाज में पहुँचे तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और शिकलाज पर चढ़ाई करके शिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को जितने छोटे बड़े वहाँ थे सब को असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुँचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियाँ और बेटे और बेटियाँ असीर हो चुकी हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियाँ यजरीली अखोनीमियम और करमाली नबाल की बीवी अबीजिल असीर हो गई थी, और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे। इसलिए लोगों के दिल अपने बेटे
बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे, पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अहीमलक के बेटे अबियातर काहिन से कहा कि ज़रा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबियातर अफूद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूँ तो क्या मैं उनको जा लूँगा? उसने कहा हाँ। उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और ज़रूर सबको छुड़ा लाएगा। मेरे से तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद और उसके सारे लोग जो हैं जंग करने के लिए गए हैं, और जब वो अपने घरों से बाहर थे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अमालेकी आकर उस सारे शहर को यरगमाल करके ले गए, लोगों को यरगमाल करके ले गए और उस शहर को आग से फूंक दिया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि लोगों के दिल अपने बेटे और बेटियों की वजह से परेशान थे, क्योंकि वो असीर हो चुके थे। और ख़ुद जो दाऊद है उसका सारा ख़ानदान, उसकी बीवियाँ, उसके बच्चे जो असीर हो चुके हैं, उनके माल मवेशी असीर हो चुके हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद बड़े शिकंजे में था, लेकिन कि बादशाह ने क्या किया? क्या वो रोने लग गया? क्या वो दूसरों से मदद लेने के लिए चला गया? नहीं मेरे जीसू, उसने खुदा के साथ अपने रिश्ता को कायम किया, उसने खुदा के साथ अपने तल्लुक़ को इस्तवार किया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो खुदावंद की हजूरी को उसने बुलाया। उसने कहा कि खुदावंद के काहिन को कि यहाँ पे अफूद लेके आ, जो खुदा की हजूरी को पेश करता है। जब मेरे जीजो हम देखते हैं कि खुदा की हजूरी वहाँ पर आई, तो खुदा ने फरमाया कि तू जा इनका पीछा कर, क्योंकि तू ज़रूर इनको बचा लाएगा। एक बादशाह जो है अपनी कौम के लिए खुदा के सामने घुटने टेकता है और खुदा से मदद को अपील करता है मेरे चीज़ों, और खुदा उनकी मदद को वहाँ पर मौजूद होता है। हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, हमें अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए खुदा से करने की ज़रूरत है, खुदा से तल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है, खुदा से पूछने की ज़रूरत है। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे हैं। अय्यूब, खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब का काम क्या था? अय्यूब अपने बेटे और बेटियों के लिए शफायत करता था। यह हमें मिलेगा अय्यूब पहला बाब और उसकी 4 और 5वीं 2 आयत हम खुदा के कलाम में पढ़ने लगे हैं कि एक बाप जो है, अगर आप बाप हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? इसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिल पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसे ही किया करता था। मेरे चीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि शफायत का काम जो है एक ख़ानदान के अंदर एक बाप कर रहा है। बाप जो है ये रिपोर्टिंग पर्सन है एक फैमिली के अंदर। जब भी कोई मसला, कोई परेशानी होगी तो बाप जो है वो खुदा और ख़ानदान के दरमियानी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि काहिन जो है खुदा बाप के दरमियान और कलीसिया के दरमियानी है। इसी तरह से बाप जो है अपने भी बच्चों के और खुदा के दरमियानी है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने भी बच्चों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा जो है आपकी फरमाबरदारी नहीं कर रहा, अगर आपका बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर चल रहा है, अगर आपका बच्चा जो है शराब नोशी कर रहा है, अगर आपका बच्चा जो है वो गलत कामों में पड़ गया है, तो आपको खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है और रखना में खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि खुदा आपकी दुआ की वजह से आपके ख़ानदान को बचाए।
खुदा चाहता है कि आप जो है स्टैंड लें, आप खुदा के सामने खड़े हों। रखनों में खड़े होने के लिए एक बाप जो है वो बुलाया गया है। अब आइए अपनी खिदमत को और अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानिए। मेरे चीज़ों, हम देखते हैं चर्च के अंदर कहानत को इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, काहिन जो है सारा साल खुदा के हजूर में जाने के लिए अपने आप को पाक करता रहता। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जब सारा साल परहेज़ करता और खुदा के हजूर में झुकता और खुदा के हजूर में अपने आप को पाक करने की कोशिश करता रहता, क्योंकि हैकल के 3 हिस्से थे। सबसे पहले कुर्बानगाह और दूसरे नंबर पर पाक मकान और सबसे आखिर में अंदर जो है पाक तरीन मकान था जहाँ पे खुदा की हजूरी थी। तो जब एक काहिन जो है वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर खुदा के हजूर में पाक तरीन मकान में जाता अपनी कौम के गुनाहों का कुफारा देने के लिए, तो खुदा के कलाम में लिखा है अगर उसमें गुनाह पाया जाता तो वो वहाँ पर हलाक हो जाता। और आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अबदी काहिन के तौर पर, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने बकरों और बछड़ों का खून नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर वो खुदा बाप के सामने आ गया और हमारे लिए एक अबदी खलासी करवाई। आइए हम इस हवाला को तलावत करेंगे। खुदा उनके कलाम में से इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर और 14वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की रात से, जो हाथों का बनाया हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि लिखे अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। हालेलुया। क्योंकि जब बकरों और बछड़ों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तो हमारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपना खून लेकर खुदा बाप के सामने आ गया और हमारी अब्दी खलासी कराई। हालेलुया। एक काहिन एक कलीसिया के अंदर, एक चर्च के अंदर पासबान का काम है कि अगर उसकी कलीसिया के अंदर कोई ख़राबी है, अगर उसकी कलीसिया के अंदर कोई बीमार है, अगर उसकी कलीसिया के अंदर कोई परेशान है, अगर कोई उसकी कलीसिया के अंदर गलत राह पे चलने वाले लोग हैं, तो उससे खुदा के हजूर में घुटने टेकने की ज़रूरत है और उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है, शफायती दुआ करने की ज़रूरत है, यानी इंटरसेशन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अब्दी काहिन के तौर पर शफायत करते रहे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमें सब लोगों के लिए बिला नागा दुआ करने की यानी शफायत करने की ज़रूरत है। मेरे साथ निकालिए पहला थस्सलुनीकियों का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। थस्सलुनीकियों का पहला ख़त 5वां बाब और उसकी हम 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ने लगे। यहाँ पे लिखा है, ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। जो बेकायदा चलते हैं उनका मजाक ना उड़ाओ। यहाँ पे लिखा है उनको समझाओ। जो कम हिम्मतों को दिलासा दो, जो कम हिम्मत है तुम में उनको दिलासा दो। कमज़ोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। हालेलुया। खबरदार कोई किसी से बदी के एवज़ बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सब के साथ। 16वीं आयत में लिखा, हर वक्त खुश रहो। हालेलुया। बिला नागा दुआ करो, हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें हर वक्त खुश रहने की ज़रूरत है, शुक्रगुजारी करने के लिए और सब के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे चीज़ों, हमें शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, हमें खुदा के हजूर में शफायत करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं
एक और बात आपके सामने रखता हूँ, हमें शिफायत करने की क्यों ज़रूरत है। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 13 बाब और उसकी 17वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। हम इसलिए शिफायत करें क्योंकि खुदा बाप जो है वो शिफायत करता है। हालेलुया, खुदा बाप शिफायत करता है। यिर्मयाह 13 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम ना सुनोगे, खुदा रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से खिलवत खानों में गम खाया करेगी। हालेलुया, खुदा जो है, अगर हम खुदा की बात को नहीं सुनते, अगर हम खुदा की हुक्म अदूली करते हैं, तो खुदा फरमाता कि तुम्हारे गुरूर के सबब से मेरी जान खिलवत खानों में गम खाया करेगी। हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहेंगे क्योंकि खुदा उनका गला सीरी में चला गया है। जब हम खुदा की बात नहीं सुनते, खुदा की बातों को हम इग्नोर करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी ज़िंदगियां सीरी में चली जाती हैं और खुदा की आंखें जो हमें फूट फूट कर रोती हैं। खुदा आज भी आपके लिए फूट फूट कर रो रहा है, आपके लिए शिफायत कर रहा है, आपके लिए खिलवत खानों में गम खाया करता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह शिफायत करता है, इसीलिए हमें भी शिफायत करने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, खुदा शिफायत करता है, यिर्मयाह 13 बाब और उसकी 17वीं आयत में हम पढ़ा है। और दूसरा पॉइंट है, यीशु मसीह शिफायत कर रहा है, इसलिए हमें शिफायत करने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 17वां बाब, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 17वां बाब और उसकी हम 11वीं आयत खुदा के कलाम में पढ़ने लगे हैं। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आगे को दुनिया में ना हूँ मगर ये दुनिया में हैं, और मैं तेरे पास आता हूँ। कद्दूस बाब, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर। हालेलुया, कि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की है। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना, ताकि कलाम मुकद्दस का लिखा हुआ पूरा हो। आगे 15वीं और 21वीं आयत में भी हमें यही मिलता है कि यीशु मसीह शिफायत करते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत में हमें यीशु मसीह एक दूसरे अंदाज में शिफायत करते हुए नज़र आते हैं। 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह अपने लोगों के लिए खुदा बाप से शिफायत करते हैं कि खुदा बाप, इनको मददगार की ज़रूरत है, यानी रूल कुदस की ज़रूरत है, इनको रूल कुदस दे। मेरे साथ निकालिए एक और हवाला, लूका 22 बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे हैं। यहाँ पे भी हमें यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए शिफायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालेलुया, अगर यीशु मसीह शिफायत ना करते तो पतरस जो है वो बचाया ना जाता और खुदा यीशु मसीह की कलीसिया एस्टैब्लिश ना होती। मेरे साथ निकाली लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत मेरे साथ खुदा के कलाम में से तलावत करते हैं। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, यानी शिफायत की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि शागिर्द तितर बितर हो चुके हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं और शमौन पतरस के लिए दुआ करते हैं कि तेरा ईमान जाता ना रहे। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की शिफायत की वजह से लोग जो हैं, खुदा के लोग जो हैं, यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं, वो बचाए गए। तीसरा पॉइंट,
जिसके बारे में हम सीखेंगे कि रूहुल कुद्दस शिफायत करता है, इसलिए हमें भी शिफायत की ज़रूरत है, हमें भी शिफायत करने की ज़रूरत है। मेरे साथ निकालिए रूमियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस ईमानदारों के लिए शिफायत करता हुआ हमें नज़र आता है। यहाँ पे लिखा, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें बार बार कर शिफायत करता है, हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक मुक़द्दसों की शिफायत करता है। हालेलुया। रूहुल कुद्दस ईमानदारों के लिए आहें बार बार कर शिफायत करता है। हमें आहें बार बार कर शिफायत करने की ज़रूरत है। आखिरी हवाला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इंटरसेशन यानी शिफायत करने के तलक से मेरे साथ निकालिए यशाया 53 बाब, यशाया 53 बाब, ये आखिरी हवाला है। शफायत के हवाले से हम सीख रहे हैं कि हमें शफायत करने की ज़रूरत है। यशाया 53 बाब और उसकी गालबन 10वीं आयत हम खुदा के हजूर में पढ़ेंगे, खुदा उनके कलाम में से। यशाया 53 बाब है और उसकी 10वीं और 11वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे। लेकिन खुदावंद को पसंद है कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्ज़ी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी, यानी यीशु मसीह के वसीला से खुदा की मर्ज़ी पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने इरफान से मेरा सादम खादम बोतों को रास्तबाज ठहरा लेगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। हालेलुया। आज हमें दूसरों की बदकिरदारी खुद उठाने की ज़रूरत है। 12वीं आयत में भी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर और आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। मेरे चीज़ों, जो शिफायत करते हैं, जो दूसरों के गुनाह उठाते हैं, जो दूसरों के बिहार पर खुदा से बात करते हैं, खुदा उनके कलाम में लिखा कि मैं उससे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बुजुर्गों के साथ हिस्सा देगा अगर आप शिफायत करेंगे। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हम शिफायत नहीं कर रहे तो हमें शिफायत करने की ज़रूरत है। हमें दूसरों के लिए रखना में खड़े होने की ज़रूरत है। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से मैं चाहता हूँ कि आप शिफायत करने वाले बन जाएं। खुदा आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। आमीन।